दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स से एक हैरान करने वाला दावा सामने आ रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तेल का बादशाह सऊदी अरब आज भयंकर फूड क्राइसिस का शिकार हो गया है। दावा है कि यह देश घुटनों पर आ गया है और पेट भरने के लिए भारत के सामने हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन रुकिए, इस भूखमरी वाले दावे का वेरीफाइड सच कुछ और ही है। जरा सोचिए, क्या मोहम्मद बिन सलमान का ताकतवर देश सच में भूख से तड़प रहा है? अगर सऊदी भूखा है तो उसने अचानक भारत समेत 40 देशों के खाने पर भयंकर बैन क्यों लगा दिया? क्या यह कोई भीख है या फिर अरबों डॉलर्स का सीक्रेट बिजनेस मास्टर स्ट्रोक, जिसमें उल्टा भारत की खेती भी सऊदी के बिना अधूरी है? आज हम सऊदी की भूखमरी और असली फूड गेम की इन्वेस्टिगेशन करके इस सफेद झूठ का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सच्चाई डिकोड करने से पहले आप हमारी यह इन्वेस्टिगेशन किस राज्य से देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए, असली सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि सऊदी अरब के पास पैसों की या खाने की कोई कमी हो गई है। दुनिया के कुल तेल भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के पास है और उनकी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर्स में खेलती है। एक ऐसा देश जो रेगिस्तान के बीचों बीच द लाइन जैसा अरबों डॉलर का हाईटेक और भविष्य का शहर बना रहा हो, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ फंड हो, वो दाने दाने के लिए कैसे मोहताज हो सकता है? तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इंटरनेशनल लेवल पर यह भयंकर अफवाह उड़ी कहां से? इस झूठ का सोर्स क्या है? दोस्तों, इस अफवाह के पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस छुपा है, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और वो क्राइसिस है लाल सागर का संकट। यह बात वेरीफाइड सच है कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी देश है। वहां खेती करने लायक उपजाऊ जमीन और मीठे पानी की भारी कमी है। इसी वजह से सऊदी अरब अपने देश का लगभग 80% से 90% खाना, जिसमें गेहूं, चावल, ताजे फल, सब्जियां और मीट शामिल है, दुनिया के अलग अलग देशों से आयात करता है। और यह सारा का सारा खाना पानी के बड़े बड़े मालवाहक जहाजों के जरिए लाल सागर के रास्ते सऊदी अरब के बंदरगाहों तक पहुंचता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में जो भयंकर युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के डर से दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर का वो छोटा और सीधा रास्ता इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अब जहाजों को अफ्रीका के पूरे महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इस लंबे रास्ते की वजह से खाने पीने का सामान सऊदी अरब पहुंचने में हफ्तों की देरी होने लगी और माल ढुलाई का खर्च कई गुना तक बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने की वजह से सऊदी अरब के बाजारों में कुछ खाने पीने की चीजों के दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी महंगाई आ गई। बस इसी सप्लाई चेन के टूटने और महंगाई को कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने भूखमरी का नाम दे दिया। उन्होंने दुनिया को यह झूठ परोसना शुरू कर दिया कि सऊदी अरब के पास खाना खत्म हो गया है और वो भारत के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि हकीकत में यह सिर्फ एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन की समस्या थी, जिसे सऊदी सरकार अपने खजाने के दम पर बहुत तेजी से सुलझा रही है। दोस्तों, किसी भी देश के सच को परखने का सबसे आसान तरीका है उसकी नीतियां। जरा एक पल के लिए लॉजिक लगाकर सोचिए, अगर कोई इंसान या कोई देश सच में भूख से तड़प रहा हो, तो क्या वो सामने रखे खाने को लात मारेगा? बिल्कुल नहीं। वो जो मिलेगा उसे स्वीकार कर लेगा। ठीक यही लॉजिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी लागू होता है। अगर सऊदी अरब में सच में फूड क्राइसिस होता और वहां दाने दाने के लिए हाहाकार मचा होता, तो वो दुनिया भर से आने वाले हर तरह के खाने को तुरंत अपने देश में घुसने देते। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वेरीफाइड और ऑफिशियल जियोपॉलिटिकल न्यूज ये है कि सऊदी अरब की सरकारी संस्था सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के पोल्ट्री उत्पादों और अंडों के आयात पर एक भयंकर और सख्त बैन लगा दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैन की लिस्ट में भारत के भी कई हिस्से शामिल हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब भारत से मदद की भीख मांग रहा है, और दूसरी तरफ असली और वेरीफाइड सच यह है कि सऊदी अरब ने क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर भारत समेत 40 देशों का खाना अपने देश में घुसने से ही रोक दिया है। आखिर सऊदी ने यह बैन क्यों लगाया? इसके पीछे का वेरीफाइड सच ये है कि दुनिया के कई देशों में इन दिनों बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। सऊदी अरब अपनी जनता की सेहत और अपनी फूड क्वालिटी को लेकर इतना ज्यादा सख्त है कि वो किसी भी कीमत पर बीमारी वाला या खराब क्वालिटी का खाना अपने देश के बाजारों में नहीं आने देगा। यह बैन इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है कि सऊदी अरब कोई कमजोर या भूखा देश नहीं है जो किसी भी देश का खराब खाना मजबूरी में स्वीकार कर लेगा। वो एक सुपर पावर है और सुपर पावर्स अपने नियम खुद बनाते हैं। वो किसी से मदद की गुहार नहीं लगाते, वो शर्तों पर व्यापार करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सऊदी अरब भारत से मदद नहीं मांग रहा है, तो फिर इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन्स में भारत और सऊदी के बीच फूड डील्स की इतनी चर्चा क्यों हो रही है?
दोस्तों, इसके पीछे इंटरनेशनल बिजनेस का एक बहुत ही खतरनाक और शानदार मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा है। इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है सालिक। सालिक का पूरा नाम है सऊदी एग्रीकल्चरल एंड लाइवस्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि यह सऊदी अरब की सरकार का एक बहुत बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत इस कंपनी को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया है कि दुनिया में चाहे कोई भी युद्ध हो, लाल सागर ब्लॉक हो जाए या कोई भी महामारी आए, सऊदी अरब के लोगों को कभी भी खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी फूड सिक्योरिटी को पक्की करने के लिए सऊदी अरब किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, बल्कि वो सीधा खाना बनाने वाली कंपनियों को ही खरीद रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और हमारा बासमती चावल पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत से बासमती चावल की भीख मांगने के बजाय सऊदी की सरकारी कंपनी सालिक ने भारत की सबसे बड़ी चावल कंपनियों में करोड़ों डॉलर्स का सीधा निवेश कर दिया है। वेरीफाइड बिजनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की सालिक ने भारत की मशहूर बासमती राइस कंपनियों के बहुत बड़े शेयर्स खरीद लिए हैं। इसके अलावा वो भारत में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और एग्रीटेक कंपनियों में भी भारी पैसा लगा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सऊदी ने खेतों से लेकर अपनी थाली तक की पूरी सप्लाई चेन ही अपने पैसों से कंट्रोल कर ली है। जब आप भारतीय चावल कंपनी के ही हिस्सेदार बन जाएंगे तो जाहिर है सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल सीधा आपके ही देश जाएगा। ये कोई मदद की भीख नहीं, बल्कि एक अरबपति देश की दबंग कूटनीति और अरबों डॉलर्स का सीधा बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दोस्तों, कहानी एक तरफा नहीं है। अफवाह फैलाने वाले और भ्रामक रिपोर्ट्स पेश करने वाले यह तो बता देते हैं कि भारत सऊदी अरब को खाना दे रहा है, लेकिन वो इस कहानी का वो दूसरा डरावना सच नहीं बताते, जिसके बिना खुद भारत की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सच्चाई यह है कि जिस तरह सऊदी को हमारे चावल और मसालों की सख्त जरूरत है, ठीक उसी तरह भारत की खेती और हमारे करोड़ों किसानों की फसलें भी सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी चीज के बिना पूरी तरह से अधूरी हैं। और वो चीज कोई कच्चा तेल या पेट्रोल नहीं है, वो चीज है भारत के खेतों की संजीवनी बूटी, यानी खाद। हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। 140 करोड़ भारतीयों का पेट पालने के लिए हमारे किसानों को हर साल करोड़ों टन अनाज उगाना पड़ता है। और इतने बड़े पैमाने पर अनाज उगाने के लिए खेतों में फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद का डालना बहुत जरूरी होता है। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खादों में से एक है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के पास यह DAP खाद बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल बहुत कम मात्रा में है। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर DAP और दूसरे फर्टिलाइजर्स दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो हमें यह खाद कौन देता है? जी हाँ, सऊदी अरब। सऊदी अरब सिर्फ कच्चे तेल का खजाना नहीं है, बल्कि वहां की जमीन के नीचे मिनरल्स और केमिकल्स का भी अपार भंडार है। सऊदी अरब की बड़ी बड़ी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों में से हैं। वेरीफाइड सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने अपने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सऊदी अरब के साथ कई सालों के लंबे और अरबों डॉलर्स के फर्टिलाइजर एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर सऊदी अरब कल को भारत को यह खाद देना बंद कर दे या खाद के दाम रातों रात 3 गुना बढ़ा दे, तो भारत में क्या होगा? हमारे किसानों की फसलें आधी रह जाएंगी, खेतों की पैदावार गिर जाएगी, भारत के खुद के बाजारों में गेहूं और चावल की भयानक कमी हो जाएगी और देश में महंगाई की सुनामी आ जाएगी। इसलिए जियोपॉलिटिक्स के इस गेम में कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी यानी एक दूसरे पर निर्भरता का खेल है। तो दोस्तों, ये वो दौर नहीं है जहां कोई देश किसी के सामने गिड़गिड़ाता है या भीख मांगता है। आज की कूटनीति का सिर्फ एक ही उसूल है, गिव एंड टेक, यानी तुम मेरी जरूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि संकट के समय पैसा खाया नहीं जा सकता। अगर भविष्य में लाल सागर जैसे संकट और बढ़ गए तो उनका $1 ट्रिलियन का खजाना किसी काम नहीं आएगा। इसलिए वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से भारत जैसे विशाल और भरोसेमंद कृषि प्रधान देश के साथ अपनी पार्टनरशिप को अभेद्य बना रहे हैं। तो दोस्तों, सऊदी की भूखमरी के इस सफेद झूठ और फूड फर्टिलाइजर डील का असली सच जानने के बाद आपकी क्या राय है? क्या महज सनसनी फैलाने के लिए किसी सुपर पावर को भूखा बताना सही है? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अफवाहों को रोकने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक और अपने दोस्तों के साथ धड़ल्ले से शेयर करें। इंटरनेशनल खबरों का वेरीफाइड सच सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।